अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने सेकेंड ईयर की कंप्यूटर की बुक जो है वो स्टार्ट की हुई है। हम चैप्टर नंबर 9 पर आ गए हैं। आज का जो क्वेश्चन है हमारा चैप्टर नंबर 9 से वो है रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं। रिलेशनल ऑपरेटर्स को ब्रीफली एक्सप्लेन करने से पहले, डिफाइन करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलें जी डिफाइन करते हैं। डिफाइन रिलेशनल ऑपरेटर्स क्या हैं। हाउ मैनी रिलेशनल ऑपरेटर्स आर प्रोवाइडेड इन सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज में हमें जो है कितने रिलेशनल ऑपरेटर्स जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। एंड आल्सो डिस्क्राइब रिलेशनल एक्सप्रेशन। और रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे। रिलेशनल ऑपरेटर्स, द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज टू स्पेसिफाई कंडीशन इन प्रोग्राम। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? स्पेसिफाई करने के, किसी भी कंडीशन को स्पेसिफाई करने के लिए हम रिलेशनल ऑपरेटर्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोग्राम में, किसी भी प्रोग्राम में अगर हमने कोई कंडीशन स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए हम कौन से ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स। कंडीशन क्या हो सकती है? फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंडीशन है कि हमने देखना है कि एक वैल्यू जो है वो दूसरी वैल्यू से बड़ी है, छोटी है या उसके इक्वल है। इस तरह की कंडीशंस जो हैं वो आ सकती हैं। हमने इन कंडीशंस को देखने के लिए जो ऑपरेटर्स यूज़ किए जाते हैं वो क्या है? रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स कंपेयर टू वैल्यूज़। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स जो हैं वो किस लिए यूज़ किए जाते हैं? टू वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक वैल्यू, मेरे पास ए है, उसमें क्या है जी? वैल्यू है 10। और एक मेरे पास वेरिएबल है बी, उसमें वैल्यू क्या है? 5 है। ठीक है, अब इन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए हम कौन से ऑपरेटर्स को यूज़ करते हैं? रिलेशनल ऑपरेटर्स को। कंपेयर कैसे करेंगे जी? ए की वैल्यू जो है 10 ग्रेटर है बी, 10 की वैल्यू, ए की जो वैल्यू है बी की वैल्यू से बड़ी है, छोटी है, बराबर है। इस तरह के जो है वो कंपैरिजन ऑपरेटर्स देखेंगे। इट प्रोड्यूस रिजल्ट एज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, इससे हमारा रिजल्ट क्या आता है? ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। द रिलेशनल ऑपरेटर्स आर समटाइम्स कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर्स। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स को हम कंपैरिजन ऑपरेटर्स भी बोलते हैं। एज दे टेस्ट कंडीशंस दैट आर आइदर ट्रू और फॉल्स। ठीक है, जब वो कंडीशंस को टेस्ट करते हैं तो हमारा रिजल्ट हमेशा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। ठीक है, रिलेशनल ऑपरेटर्स में जब हम वैल्यूज़ को कंपेयर करते हैं तो हमारा रिज़ल्ट या तो ट्रू आता है या तो फॉल्स आता है। ये जो हमारे पास, ये देखें, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 डिफरेंट टाइप्स के हमारे जो है रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। देख लेते हैं। देखिए, 6 बेसिक रिलेशनल ऑपरेटर्स। पहला ऑपरेटर क्या है जी? ये एंगल ब्रैकेट जो हमारे पास है, इस एंगल ब्रैकेट को बोला जाता है ग्रेटर देन ऑपरेटर। ठीक है, ये कौन सा ऑपरेटर होता है? जिसका फेस जो है वो हमारा लेफ्ट साइड पर ओपन होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन का ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, ग्रेटर देन ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू। ये ऑपरेटर हमें रिजल्ट कब ट्रू प्रोवाइड करेगा? जब इफ़ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ greater than operator is greater than the value on the right side, otherwise return false। अब क्या कह रहे हैं कि हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, ए में है 10 और बी में है 5। फॉर एग्जांपल मेरे पास है ए, मैंने ले ली थी ए में 10 है, 10 ग्रेटर है 5 से। ठीक है, अब ये वाली ग्रेटर देन का सिंबल जो है, ऑपरेटर जो है वो क्या बोलता है कि जब भी हमारी लेफ्ट साइड पर, ये हमारी लेफ्ट साइड है ना, ठीक है, ये क्या है? लेफ्ट साइड है। लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो राइट साइड की वैल्यू से बड़ी हो। ठीक है, हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू राइट साइड की वैल्यू से बड़ी होगी तो ही हमारा रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज हमारा रिजल्ट क्या होगा? फॉल्स आएगा। ठीक है, फॉल्स कैसे आएगा? फॉर एग्जांपल अगर मैं 5 को, बी की वैल्यू को यहाँ पे लिख देती हूँ 5 ग्रेटर देन 10 लिखती हूँ, तो देखें क्या लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो मेरी राइट साइड की वैल्यू से बड़ी है? क्या 5 जो है वो 10 से बड़ा है? नहीं ना। तो इसका मतलब है ये क्या होगा? हमारा रिजल्ट फॉल्स होगा। ठीक है, एक ही कंडीशन है जिसमें हमारे जो है रिजल्ट ट्रू आएगा जब भी लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर होगी राइट साइड की वैल्यू से, देन ही ग्रेटर देन ऑपरेटर जो है उसका रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। अदरवाइज
बाकी सारी सिचुएशन में क्या है, हमारा रिजल्ट फॉल्स ही आएगा। अगर यहाँ पे होता 5 ग्रेटर देन 5, तो भी हमारा रिजल्ट क्या आना था, फॉल्स आना था। क्यों? क्योंकि हमारा 5, ये जो लेफ्ट साइड पे 5 है, तो क्या ये 5 से ग्रेटर है? नहीं, ग्रेटर तो नहीं है, इक्वल है। लेकिन यहाँ पे हमारी क्या कंडीशन है, सिर्फ ग्रेटर देन की कंडीशन है। ठीक है, 5 ग्रेटर है 5 से, फॉल्स, क्योंकि ये इक्वल है लेकिन ग्रेटर नहीं है, तब भी हमारा रिजल्ट क्या, फॉल्स आएगा। ट्रू उस सूरत में आएगा जब लेफ्ट साइड की वैल्यू ग्रेटर होगी राइट साइड की वैल्यू से। ठीक है, ग्रेटर देन का ऑपरेटर आपको समझ आ गया। उसके बाद क्या है जी, ये जो हमारा सेकंड ऑपरेटर है, ये है हमारा लेस देन का ऑपरेटर। ठीक है, लेस देन का ऑपरेटर जिसका फेस जो है वो एंगल ब्रैकेट है, इसका फेस जो राइट साइड पर ओपन होगा, तो इसका मतलब ये देखेंगे ओपन है ना यहाँ से, तो इसका मतलब है ये हमारा कौन सा है, लेस देन ऑपरेटर है। इस ऑपरेटर को, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, लेस देन का ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है, इसका आप देख लेते हैं, इसका रिजल्ट कब ट्रू आएगा, returns true if the value on left side of less than operator is less than the value on right side। ठीक है, ट्रू कब आएगा, कह रहे हैं कि जब भी हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से। ठीक है, अब देखें ये लेफ्ट साइड पे है 5 और राइट साइड पे है मेरा 10, और सेंटर में कौन सा ऑपरेटर है, लेस देन का ऑपरेटर है। अब लेस देन का ऑपरेटर क्या बोलता है कि लेफ्ट साइड पर जो भी वैल्यू है वो स्मॉल होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से। तो देख लें, अब लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो मेरी स्मॉल है राइट साइड की वैल्यू से, तो इसका मतलब है आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर और बाकी सारी सिचुएशन में आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अगर ये सिचुएशन नहीं है, अगर हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यूज ग्रेटर होती है राइट साइड की वैल्यू से, तो लेस देन के ऑपरेटर में हमारा जो है आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास है 10 लेस देन 5, तो क्या 10 जो है वो लेस है 5 से, 10 जो है वो 5 से छोटा है? नहीं, इसका मतलब है कि यहाँ पर मेरा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, एक ही सिचुएशन में हमारी वैल्यू ट्रू होगी जब हमारी लेफ्ट साइड की वैल्यू लेस होगी राइट साइड की वैल्यू से। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, हमारे पास इक्वल का ऑपरेटर है। इक्वल का ऑपरेटर क्या बताता है हमें, ये देखें, थर्ड हमारे पास है इक्वल का ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वल आर इक्वल। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि इक्वल के लेफ्ट साइड पर और राइट साइड पर दोनों वैल्यू सेम होंगी तो ही हमारा रिजल्ट जो है वो ट्रू आएगा, अदरवाइज वो फॉल्स आएगा। फॉर एग्जांपल 5 इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि लेफ्ट साइड पर भी सेम वैल्यू है और राइट साइड पर भी ये इक्वल का साइन मैंने इसलिए नहीं लगाया, ये ऑपरेटर के साथ मैंने लिख दिया। ठीक है, क्यों वैल्यू ट्रू आएगी, क्योंकि लेफ्ट साइड पर जो वैल्यू है वही वैल्यू जो है वो राइट साइड पर है, तो मेरा आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा। अगर मेरे पास ऐसे होता 5 इज इक्वल टू 10, तो क्या 5 जो है वो इक्वल है 10 के? नहीं ना, 5 जो है वो इक्वल नहीं है 10 के। ठीक है, तो मेरा यहाँ पे आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, जो वैल्यू राइट साइड पर होगी वही वैल्यू लेफ्ट साइड पर होगी, सेम वैल्यू, तो ही हमारा आंसर ट्रू आएगा, अदरवाइज बाकी सारी सिचुएशंस में हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारा कौन सा ऑपरेटर आता है जी, ग्रेटर देन और इक्वल टू। अभी हमने देखा ना, ग्रेटर देन, जो लेफ्ट साइड पर हमारा ये एंगल ब्रैकेट का फेस ओपन होगा तो वो क्या कहलाता है, ग्रेटर देन का ऑपरेटर। ठीक है, अब क्या है जी, ये हमारा फोर्थ वाला क्या है, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू ऑपरेटर। देख लेते हैं इसका रिजल्ट कब ट्रू होगा, इफ वैल्यू ऑन लेफ्ट साइड ऑफ ग्रेटर देन and equal to is greater than or equal to the value on right side। अब क्या कह रहे हैं कि जो भी वैल्यू लेफ्ट साइड पर होगी वो ग्रेटर होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से, या तो ग्रेटर हो या तो इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 10, मैंने ए लिया हुआ ना, ये मैं यही दो वैल्यूज यूज कर रही हूँ, ए की 10 और बी की 5। 10 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, क्या ये मेरी रिजल्ट ट्रू होगा? 10 जो है वो 5 से बड़ा है ना,
तो इसका मतलब है ये मेरे पास ट्रू होगा। ग्रेटर होनी चाहिए या इक्वल होनी चाहिए। अब इसमें दो कंडीशन है, या तो वो ग्रेटर हो जाए वैल्यू या तो वो इक्वल हो जाए। अब दूसरी वैल्यू देख लेते हैं जी। अब 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5 है। तो अब देखें क्या ये वाली वैल्यू मेरी ट्रू होगी, क्या इसका रिजल्ट ट्रू आएगा। 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 5, 5 ग्रेटर तो नहीं है लेकिन इक्वल तो है ना 5 के, मतलब जो वैल्यू यहाँ पर है वो ही राइट साइड पर है। तो इसका मतलब है इक्वल वाला ऑपरेटर तो वो ट्रू है लेकिन ग्रेटर तो नहीं है। इसका मतलब है ये आंसर भी क्या होगा, ट्रू होगा। या तो वैल्यू ग्रेटर होनी चाहिए या तो इक्वल होनी चाहिए। इन दोनों कंडीशन में से अगर आपकी कोई एक वैल्यू ट्रू हो जाती है तो इसका मतलब है आपका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। या तो लेफ्ट, अब ये ध्यान से देखें, लेफ्ट साइड वाली वैल्यू जो है वो ग्रेटर होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से या उसके बराबर होनी चाहिए, देन हमारा रिजल्ट ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ये है 5 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। तो क्या इसमें देखें 5 जो है वो बड़ा है 10 से, नहीं ना। तो इसका मतलब है ये क्या है, फॉल्स। ना तो ये 5 इक्वल है 10 के और ना ही ये जो 5 है ये ग्रेटर है 10 से। तो इसका मतलब है दोनों सिचुएशन में, दोनों कंडीशंस में ये क्या है, फॉल्स। या अगर एक कंडीशन ट्रू हो जाती तो ये आंसर ट्रू होना था, लेकिन इसमें क्या है कि 5 ना तो बड़ा है 10 से और ना ही इक्वल है 10 के। तो इसका मतलब है हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ वाला ऑपरेटर कौन सा है जी, फिफ्थ वाला ऑपरेटर है जी लेस देन एंड इक्वल टू का ऑपरेटर। ठीक है, लेस देन एंड इक्वल टू का ऑपरेटर कब ट्रू रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा, लेस देन और इक्वल टू ऑपरेटर रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इस ऑपरेटर के इज लेस देन और इक्वल टू द वैल्यू ऑन राइट साइड। अब क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से या उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है, या तो कम हो राइट साइड की वैल्यू से या राइट साइड की वैल्यू के इक्वल हो। फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ क्या लिख देती हूँ, 5 जो है वो लेस देन एंड इक्वल टू 10 के। तो ये वैल्यू ट्रू होगी क्योंकि 5 जो है वो 10 से छोटा है, लेस है। तो इसका मतलब है ये वैल्यू हमारी, इसका रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि दोनों में से लेस देन होनी चाहिए या इक्वल टू होनी चाहिए। अगर वो इक्वल होती है, फॉर एग्जांपल अब ये है 5, ठीक है, अब क्या है 5 लेस देन इज इक्वल टू 5, तो मेरा ये आंसर क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि वो 5 जो है लेस तो नहीं है लेकिन इक्वल के बराबर तो है ना। 5 जो है वो 5 के इक्वल तो है, इसका मतलब है यानी दोनों में से या तो लेस हो जाए या तो इक्वल हो जाए, तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज बाकी सारी सिचुएशन में हमारा रिजल्ट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैं लिखती हूँ 10 जो है लेस देन इक्वल टू 5। क्या 10 जो है वो मेरा लेस है 5 से, नहीं ना। 10 जो है वो हमारा लेस नहीं है 5 से, ना तो इक्वल है 10 5 के। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, एक ही सिचुएशन में जब हमारी लेफ्ट साइड पर वैल्यू जो है वो लेस होनी चाहिए, यानी लेस का मतलब है कम होनी चाहिए राइट साइड की वैल्यू से या उस राइट साइड की वैल्यू के बराबर होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, एक जैसी वैल्यू होनी चाहिए, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज बाकी सारी सिचुएशन में क्या आएगा, फॉल्स आएगा। अब लास्ट वाला हम ऑपरेटर देख लेते हैं, रिलेशनल ऑपरेटर क्या है जी। इस ऑपरेटर को बोलते हैं, देख लेते हैं हम, इस ऑपरेटर को हम क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल का ऑपरेटर। ठीक है, द नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। ठीक है, इस ऑपरेटर को क्या बोलते हैं, इस साइन को, इस सिंबल को क्या बोलते हैं, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर। रिटर्न्स ट्रू इफ द वैल्यू ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ लेस देन इक्वल, ये क्या है हमारे पास, लेस देन एंड इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू द वैल्यू ऑन द राइट साइड। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं कि लेफ्ट साइड पर नॉट इक्वल टू का ऑपरेटर कब ट्रू होगा। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्या था, 10 नॉट इक्वल टू ऑपरेटर इज इक्वल टू 5। क्या 10 मेरा 5 के इक्वल नहीं है ना, मतलब 10 जो है नॉट इक्वल टू 5, तो मेरी कंडीशन क्या होगी, मेरा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा, क्योंकि 10 जो है वो 5 के इक्वल
नहीं है। अगर दूसरी एग्जांपल देख लेते हैं, फॉल्स कब आएगा, 5 नॉट इक्वल टू 5। अब ये क्या है, 5 जो है, अब ये क्या है कि लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो राइट साइड की वैल्यू से मैच कर रही है ना, मतलब 5 जो है वो 5 के इक्वल ही है, लेकिन हमारा ऑपरेटर क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू 5, नॉट इक्वल टू 5, तो इसका मतलब है इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा, क्योंकि 5 तो 5 के इक्वल है। ऊपर वाली जो है आंसर ट्रू आएगा, क्योंकि 10 नॉट इक्वल टू 5 के 10 जो है वो 5 के बराबर नहीं है। ये लेफ्ट साइड की वैल्यू जो है वो कभी भी राइट साइड की वैल्यू से मैच ना करे, सेम ना हो, देन हमारा रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू आएगा। अदरवाइज अगर वो मैच कर जाती है, सेम वैल्यूज आ जाती हैं लेफ्ट साइड और राइट साइड पर, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं अब क्या है जी, हमने वो सारे ऑपरेटर्स जो है वो डिफाइन कर लिए हैं। रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है, अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन दैट कंसिस्ट ऑफ कांस्टेंट वेरिएबल्स एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड रिलेशनल एक्सप्रेशन। अब क्या कह रहे हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन क्या होता है जी, यही जो अभी हम लिख रहे थे ना, ये ये क्या कहलाएगा, रिलेशनल एक्सप्रेशन कहलाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, हमारे पास एक कांस्टेंट यूज हो रहा है और कौन सा रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहा है जिस स्टेटमेंट में, ठीक है, हमारे पास कांस्टेंट और रिलेशनल ऑपरेटर यूज हो रहे हो, वो क्या कहलाता है, रिलेशनल एक्सप्रेशन। ये देख लें, ये रिलेशनल एक्सप्रेशन है। ठीक है, वो कह रहे हैं कांस्टेंट भी हो सकता है, जैसे मैंने लिखा 10 ग्रेटर देन इज इक्वल टू, ठीक है, 5, तो ये मेरे पास क्या है, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन जाता है। इसके दरमियान रिलेशनल ऑपरेटर में से कोई भी ऑपरेटर आ सकता है, ग्रेटर देन का, लेस देन का, इक्वल का ऑपरेटर, नॉट इक्वल का ऑपरेटर, ठीक है, इसमें से कोई भी ऑपरेटर आ जाए तो ये मेरे पास क्या रिलेशनल एक्सप्रेशन है। इसमें क्या है, ये क्या है, 5 और 10, ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर मैं ये वेरिएबल लेती हूँ, ए ग्रेटर देन, एक ग्रेटर है बी से, तो ये मेरे पास क्या है, ए और बी क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि एक्सप्रेशन जो है, अ टाइप ऑफ एक्सप्रेशन किस पर मुश्तमिल होता है, या तो कांस्टेंट हो सकता है, ये देखेंगे कांस्टेंट, या तो वेरिएबल हो सकते हैं, और एंड रिलेशनल ऑपरेटर इज कॉल्ड, और इनके दरमियान क्या होना चाहिए, रिलेशनल ऑपरेटर्स होना चाहिए, इसे हम क्या बोलेंगे, रिलेशनल एक्सप्रेशन बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है जी, these expressions are used to compare the values। ठीक है, कह रहे हैं ये जोन से, ये सारे expressions जो हैं ये किस लिए यूज किए जाते हैं, वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए। ये भी अभी हमने ऊपर सारी वैल्यूज को कंपेयर कर रहे थे ना, कि 10 को 5 के साथ कंपेयर कर रहे थे, 10 छोटा है 5 से या बड़ा है, या इक्वल है या नॉट इक्वल है, ये क्या कर रहे थे, ये कंपेयर कर रहे थे हम वैल्यूज को आपस में। द रिजल्ट ऑफ अ रिलेशनल एक्सप्रेशन कैन बी ट्रू और फॉल्स। ठीक है, कह रहे हैं कि रिलेशनल एक्सप्रेशन का मतलब ये मेरे पास क्या बन गया है, रिलेशनल एक्सप्रेशन बन गया है, ये इसका रिजल्ट जो है वो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। और ये जो एग्जांपल है, ये अभी मैंने आपको यही 10 की वैल्यू, ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू जो है 5 लेकर सारे ऑपरेटर्स पर परफॉर्म करके बताई है, उसकी ट्रू वैल्यू भी बताई है, उनकी फॉल्स वैल्यूज़ भी मैंने सारे एग्जांपल्स में आपको ऊपर डिफाइन कर दी हैं। अगर इस लेक्चर में, रिलेशनल ऑपरेटर के लेक्चर में किसी बात की भी आपको समझ ना आई हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।